जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार लोकेंद्र सर यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ की क्लासेस हमारे डीपी सर ले रहे हैं 12th क्लास वालों के लिए। एंड कंपटीशन मैथ की क्लासेस रूबेन सर के द्वारा ली जा रही हैं और 10th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस मेरे द्वारा ली जा रही हैं। और कुछ ही दिन में आपकी केमिस्ट्री की और इंग्लिश की क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे द्वारा छोटे बहन भाई पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि उनको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जिससे क्या होगा कि यदि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को ज़्यादा देखोगे, तो हमारा चैनल ग्रोथ होगा, आपको फायदा होगा। जब हमारे सब हम दोनों को ही फायदा होगा इससे, तो इससे क्या होगा, जैसे ही हम अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते जाएंगे, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते जा रहे हैं और जल्द ही आपके कंटेंट में आपको जल्द ही क्या देखने को मिलेगा, अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो जब तक अनसोल्ड पेपर हम शुरू कराएं, जब तक अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी छोटे बहन भाई हमारी इन वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके समझ में आ रहा है तो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें और कहें कि इसे सब्सक्राइब करो। यदि आप वास्तव में हमारा साथ देते हैं तो हम आपके साथ इतनी अच्छी मेहनत करने को तैयार हैं और कर रहे हैं, और हमें लगेगा कि हाँ, हमारे द्वारा जो बहन भाई हैं पढ़ रहे हैं, तो हम और अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और पूरी टीम बेहतर कंटेंट बनाने में लगी हुई है। और हमारे जो मैथ, अर्थमेटिक मैथ की क्लासेस रूपेन सर के द्वारा जो ली जा रही हैं, उनमें संडे को कुछ स्पेशल होने वाला है। और अब ज़्यादा बातें टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूँ। और हमारी जो क्लास थी वो मानव नेत्र चैप्टर से न्यूमेरिकल की क्लास थी। तो आज मैं 4 या 5 क्वेश्चन कराने के बाद हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी मानव नेत्र चैप्टर से खत्म हो जाएगा। तो हम बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है एक निकट दृष्टि और सॉरी एक मनुष्य चश्मा पहनकर, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी उस पुस्तक को पढ़ सकता है कि दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता माइनस के 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जब तक मैं थोड़ी इंक डाल देता हूं।
क्वेश्चन है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो देखो पहले हमें क्या करना होगा, डायोप्टर यानी क्षमता है P बराबर -2 डायोप्टर। तो यहां से हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फोकस दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि कुछ दो फॉर्मूले थे हमारे, यदि हम मीटर में निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है 1/f, ये होता है मीटर के लिए। यदि सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/f, ये होता है सेंटीमीटर में। ये दो फॉर्मूले लिखाए थे, बताया था कि जो फोकस दूरी का उल्टा ही क्या होता है, क्षमता होती है। तो इसी फॉर्मूले से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखो अब यहां से क्या होगा, P बराबर, अब हम देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है, सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ से जो है सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाला। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर वाला। ये हो जाएगा P बराबर 100/f। P का मान कितना है -2 बराबर 100/f। यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, तो ये हो जाएगा -2f बराबर 50। 2 से इसे काट देंगे यानी कि f का मान आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे और 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो देखो f का मान कितना आया है -50 सेंटीमीटर, v हमें निकालना है, माइनस ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। इधर देखो 1/-50 बराबर 1/v, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। इधर ये संख्या प्लस की है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, यानी -1/25 बराबर 1/v। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 50। 50 का भाग 50 में एक बार यानी -1, 25 का भाग 50 में 2 बार यानी -2 बराबर 1/v। यहाँ से इधर सोल्व करेंगे हम इसे तो ये हो जाएगा -3/50 बराबर 1/v। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, यानी v बराबर हो जाएगा -50/3। या तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और जो मात्रक होगा सेंटीमीटर, अगर भाग देंगे तो क्या होगा, v बराबर, इसका इसमें भाग लगाएंगे 3 एकम 3, 2 बचेंगे, 3 छिके 18। फिर ऐसे ही करके पॉइंट में 6 बार जाता रहेगा तो 6 को हटाकर हम 7 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यदि पॉइंट में संख्या 5 से बड़ी हो, पॉइंट में जो संख्या है 5 से बड़ी हो तो उसे अगली वाली संख्या में 1 मानकर जोड़ देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। जल्दी से नोट करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है अगला वाला। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकटतम बिंदु, की आंख के लिए निकटतम बिंदु 0.50 मीटर है, यानी कि 0.5 मीटर है।
इस व्यक्ति के दृष्टिदोष निवारण के लिए इस व्यक्ति के दृष्टिदोष के लिए निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए, कितनी फोकस दूरी का होना चाहिए। यानी कि हमें इसमें फोकस दूरी बतानी है। तो देखो फोकस दूरी हम कैसे बता पाएंगे, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी बतानी है। तो देखो एक दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति आंख के लिए निकटतम बिंदु कितना है उसका 0.50 मीटर। इस व्यक्ति के दृष्टिदोष निवारण के लिए प्रयुक्त कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी वह निकटतम बिंदु जो पढ़ पा रहा है वह सिर्फ आध मीटर है, 0.50 मीटर पढ़ पा रहा है। तो हमें उसका क्या बताना है, चश्मे में प्रयुक्त लेंस, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख गया, मैं एक बार चेक करता हूँ क्वेश्चन को। सही है क्वेश्चन, मैंने पढ़ के चेक किया, दोबारा से देखा सही है। देखो अब क्या है, यहाँ से हमें v का मान दे दिया उसने माइनस के 0.50 सॉरी मीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि फोकस दूरी निकालनी है और u हो जाएगा हमारा अनंत, क्या हो जाएगा अनंत, इन्फिनिट। यहाँ से निकालेंगे तो देखो 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो हमें f का मान निकालना है, v का मान हमारे पास 0.50 मीटर 1/अनंत। और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, अनंत से करेंगे तो ये 0 यानी हट जाएगा यहाँ से। तो इसका मल्टीप्लाई इससे इसका इससे होगा तो f बराबर आ जाएगा 0.50 मीटर, यानी f का मान भी कितना आ जाएगा 0.50 मीटर। तो सभी जल्दी से नोट कर लेंगे, f का मान भी हमारा कितना निकल आएगा यहाँ से 0.50 मीटर। तो जल्दी से नोट कर लेंगे सभी, फिर आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा सबने। तो इसी में आगे एक क्वेश्चन और है ऐसा ही। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है। देखो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है,
को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु, इस व्यक्ति के दृष्टि निवारण हेतु किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग होगा, लेंस का प्रयोग होगा। तो सेम उसी प्रकार से करेंगे। देखो v यहां से हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, u मान लेंगे हम अनंत, f हमें निकालना है। तो देखो f बराबर फॉर्मूला क्या था कि 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो हमें f का मान निकालना है, v का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, और अनंत से इसे करेंगे तो ये हट जाएगा, ये क्या होगा पीछे से हट जाएगा। और अब आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, यानी f बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। जल्दी से नोट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे स्पष्ट देखने के लिए किस फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना होगा। देखो v बराबर यहां से क्या हो जाएगा, कितनी दूरी तक देख सकता है 10 मीटर। u का यहां से u जो होगा u हो जाएगा हमारा अनंत, क्योंकि दिया नहीं। अब हमें f का मान निकालना है, फॉर्मूला पता है आपको 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो ये क्या होगा 1/f बराबर माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस के 1/, ये पीछे वाला हट जाएगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर माइनस के 10 मीटर। शायद उन क्वेश्चनों में माइनस नहीं लग पाई है पिछले दो में, तो उनमें लगा लेंगे और जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन कराने के बाद हम अपनी क्लास को बंद करेंगे। एक क्वेश्चन और रह गया है, तो उस क्वेश्चन को कराते हैं और फिर यहीं पर अपनी क्लास को करते हैं बंद। तो मुझे उम्मीद है कि सबने नोट कर लिया होगा।
देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपने नेत्र से, क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है। इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा, तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी निकालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, फिर लेंस की क्षमता निकाल लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो फोकस दूरी कैसे निकलेगी, ये आप सभी को पता है कि 1/f बराबर क्या होता है और 1/v बराबर क्या होता है, ये सब जानते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ पाता है। यानी कि v का मान हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। उसकी फिर है स्पष्ट नहीं देख सकता, उसकी दृष्टि दोष में कौन सा दोष है। इस दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, मैं एक बार चेक करता हूं। नहीं, क्वेश्चन हमारा सही है, बस अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं, एक बात आप सभी जानते हैं, बताया भी था कि जो हम देख सकते हैं वह सिर्फ 25 सेंटीमीटर की दूरियों को देख सकते हैं। नजदीक यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो u बराबर हो जाएगा हमारा -25 सेंटीमीटर। हमें f का मान निकालना है, तो f का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। 1/f बराबर v का मान कितना है, -40 सेंटीमीटर और u का मान है -25। 1/f बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 200। कितना हो जाएगा, 200। ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 8 बार। कितनी बार चला जाएगा, 25 अट्ठे 200, 8 बार। अब इसे सॉल्व कर देंगे, यही हो जाएगा पूरा सॉल्यूशन हमारा। तो सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखो माइनस माइनस प्लस, सॉल्व सभी कर लेंगे क्योंकि पूरा मुझे ही कराना पड़ेगा। चलो मैं करा देता हूं। 1/f बराबर, ये बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 200। यानी कि f का जो मान आएगा वो आएगा 200/3। और इसमें अगर हम भाग लगाएंगे तो 6 बार, 2 बचेंगे 6 बार, फिर ऐसे ही 6 बार जाता रहेगा। तो इसे हम 67 सेंटीमीटर,
यानी कि हमारा जो एफ का मान है वो आ गया 66.67 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर है, हमें यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उसे हमें एक क्वेश्चन उसने पूछा है हमें कि लेकिन क्षमता यानी क्षमता और बतानी है हमें, तो क्षमता यानी पी हमें बतानी है, और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सेंटीमीटर के लिए 100/F। तो यहाँ पर 100 और F का मान कितना है 66.67, ये हो जाएगी हमारी क्षमता। और यह क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और यहीं पर आज इस चैप्टर यानी मानव नेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। और अगर क्लास पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो सभी लाइक करें, शेयर करें, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर दूंगा विराम। जय हिंद, जय भारत।